प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूं आपके सामने दिनांक 8 नवंबर 2021 वार सोमवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, भद्रा, दिशाशूल, व्रत, पर्व, त्योहार और चौगड़िया मुहूर्त की विशेष जानकारियां। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग से आपको किसी न किसी रूप में जरूर ही लाभ होगा सुनने से। अब आइए आज का पंचांग शुरू करें। मानव स्वभाववश किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए तो आप क्षमा करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भारतीय संवत विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1443 का और संवत का नाम है राक्षस नाम का संवत्सर। आज का विशेष है दुर्वा गणपति व्रत है। भगवान सूर्य नारायण इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। सूर्य उदय का समय आज सुबह 6:45 रहेगा और सूर्यास्त का समय सायंकाल 5:36 पर रहेगा। ऋतु इस समय हेमंत ऋतु चल रही है। शीघ्र ही सर्दी की शीत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे, जिससे जिन जिन राशियों को चंद्रमा शुभ रहेगा, चंद्र बल रहेगा, वे है राशि वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि के जातकों को आज चंद्रमा शुभ फल देंगे। जब भी हम कोई विशेष नवीन कार्य करते हैं तो चंद्रमा जरूर देखा जाता है। चंद्रमा देखकर ही करते हैं। चंद्र बल हो तभी विशेष कार्य करना चाहिए। जी हाँ, अब जानते हैं भारतीय महीने को। कार्तिक महीना है, पक्ष शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष जिसमें तिथि आज चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि दोपहर 1:20 तक है। बाद में तिथि पंचमी रहेगी। नक्षत्र आज मूल नक्षत्र है, सायंकाल 6:50 तक। बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। मूल नक्षत्र गडांत गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आता है। तो इस दिन जन्मे बालक बालिकाओं को ग्रह शांति उनकी अवश्य करवानी चाहिए। मूल नक्षत्र मूल शांति का क्रम होने से जीवन में अनिष्ट नहीं होता, शुभ रहता है, यश प्राप्त होता है। और अब जानते हैं योग सुकर्मा योग है। करण विष्टि नाम का करण है। दोपहर 1:20 तक। बाद में भव नाम का करण रहेगा। अब बात करेंगे दिशाशूल की। जी हाँ, जब भी विशेष यात्रा का कोई प्रसंग हो तो हम दिशाशूल चंद्रमा आदि देखकर ही करते हैं। इन यात्राओं का कार्यक्रम दिशाशूल पूर्व में है, चंद्रमा भी पूर्व में है। तो इस प्रकार से दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ बताया गया है। चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में शुभ नहीं होता चंद्रमा, पीठ पीछे का भी शुभ नहीं माना गया है। भद्रा की बात करें तो आज भद्रा है। भद्रा दोपहर 1:20 तक रहेगी। आज की भद्रा अनिष्ट करने वाली नहीं है, नागलोक की है। पश्चिम दिशा की भद्रा आज की है। पंचक
आज नहीं है। चौगड़िया मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत दोपहर 11:40 से 12:40 के मध्य शुभ श्रेष्ठ है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। राहु काल का समय शुभ नहीं रहता है। जी हाँ, अब जाने चौगड़िया मुहूर्त में। तो सुबह सूर्योदय से अमृत का चौगड़िया 8:06 तक, 8:06 से 9:28 तक काल का चौगड़िया, 9:28 से 10:49 तक शुभ का चौगड़िया, 10:49 से दोपहर 1:32 तक रोग उद्योग का चौगड़िया, 1:32 से सायंकाल 4:15 बजे तक चर लाभ का चौगड़िया, सायंकाल 4:15 से सायंकाल 5:30 बजे तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। चर लाभ, अमृत, शुभ और अभिजीत ये समय अच्छा माना गया है। राहु काल का समय, रोग उद्योग काल, ये समय शुभ नहीं माना गया है। अब जानते हैं कार्तिक महीने के बचे व्रत पर्व त्योहारों का संक्षेप में वर्णन। शुक्ल पक्ष इस समय चल रहा है। 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक कार्तिक महीना है। 8 नवंबर आज दुर्वा गणपति विनायक चतुर्थी व्रत माना गया है। 9 नवंबर मंगलवार को पांडव पंचमी सौभाग्य पंचमी है। 10 नवंबर बुधवार को सूर्य षष्ठी महोत्सव है। भारत के बिहार प्रांत का सर्वाधिक प्रचलित एवं पावन पर्व है सूर्य षष्ठी। सूर्य षष्ठी प्रमुख रूप से भगवान सूर्य का व्रत है। इस व्रत में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार से सूर्य के साथ यह जुड़ा हुआ पर्व है। इस प्रकार से 11 नवंबर गुरुवार को है गोपाष्टमी और दुर्गाष्टमी का पर्व। गो का महात्म्य और महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। 8वें दिन इंद्र की आंख खुली, वे अहंकार रहित होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उस दिन भगवान का गोविंद नाम पड़ा। उसी समय से कार्तिक शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाए जाने लगा, जो अब तक चला आ रहा है। भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं में इसका बड़ा महात्म्य और महत्व के साथ ये उत्सव आयोजित होता है। गौशालाओं में तो गोपाष्टमी के दिन एक मेला जैसा ही लग जाता है। जी हाँ, खाने पीने की दुकानें भी लग जाती है, बड़ी भीड़ होती है। उसमें घूमने के अतिरिक्त लोग गायों के दर्शन करने के लिए आते हैं, गाय माता को कुछ खिलाते हैं, गौशाला की संस्था को कुछ न कुछ दान करके जाते हैं। यह तो होना ही चाहिए, परंतु इतना ही काफी नहीं, कुछ और भी करना होगा। जिन गोपों की यह अष्टमी मनाई जाती है तथा जो गोपालन कार्य में लगे हुए हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उन्हें पारितोषिक भी देना चाहिए। गोपाष्टमी केवल किसी एक गांव का या गौशाला का उत्सव नहीं है, वरन गांव-गांव, घर-घर में यह उत्सव बड़े समारोह के साथ मनाया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि यह उत्सव
अखिल भारतवर्षीय गो दिवस के रूप में धारण कर लें। वह समय दूर नहीं जब भगवत कृपा से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाएगा और गोपाष्टमी को गो दिवस के रूप में सरकारी मान्यता मिलेगी। निश्चित ही भगवत कृपा से ये दोनों कार्य जल्दी पूरे होंगे। गोमाता की रक्षा, सेवा, संवर्धन के लिए समाज के लोग भी आगे आए और सरकार भी आगे आए तो निश्चित रूप से ये पुनीत कार्य इस भारतवर्ष की धराधरती पर संपन्न होगा। जी हाँ, देश में सर्वत्र गो हत्या का निवारण कैसे हो सकता है, इन सब बातों की व्यवस्था होगी। गायों की वर्तमान स्थिति में, उसकी नस्ल सुधार में, दुग्ध उत्पादन में किन साधनों से सुधार हो सकता है, इन सब बातों की व्यवस्था शीघ्र होगी। ऐसा ही भगवान की कृपा होगी। गोमय और गोमूत्र का खाद के रूप में अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जा सके, हम रासायनिक खादों से कैसे दूर हों और गौ माता के गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में जो उन्नत पौष्टिक अन्न इस धराधरती पर उत्पन्न हो, जिससे हम निरोगी और स्वस्थ काया को प्राप्त कर सकें, स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सकें, रोग बीमारी आदि को हम अलविदा कह सकें। ये धराधरती भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बने, इस प्रकार से हम सभी को गौ माता की पूजा भी करनी है। ये संकल्प लेना है कि अगली गोपाष्टमी तक हम गोवंश की उन्नति का कार्यक्रम बनाएं। गत वर्ष में हमने उन्नति के लिए क्या क्या किया और जाति पाति आदि के भेदभाव को छोड़ करके बड़े प्रेम और सम्मान के साथ एकजुट होकर के गौ माता की सेवा के लिए सार्वजनिक रूप से ये महत्वपूर्ण कार्य करें। गौ रक्षा के प्रति किसी प्रकार का पक्षपात न करें, गो चर्चा करें, गोवंश की सच्ची उन्नति हो सकेगी और माँ भगवती महालक्ष्मी की हम सब पर निश्चित कृपा होगी। हम सब आनंद से रह सकें इस धराधरती पर। इस पुनीत कार्य में सभी निश्चित रूप से जुड़ें। गोपाष्टमी के दिन 14 नवंबर रविवार को देव प्रबोधनी एकादशी है, देवउठनी 11 है। जी हाँ, इस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाएगा। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं है, फिर भी भक्तों की भावना है कि यथा देहे तथा देवे। भगवान 4 मास शयन करते हैं। भगवान विष्णु के शीर शयन के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि देवउठनी 11 पर भगवान का रात्रि का जागरण का विशेष महत्व बताया है। कीर्तन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध, चंदन, फल, पुष्प आदि से भगवान की घंटा, शंख, मृदंग वाद्यों से मांगलिक ध्वनि, मंत्र जाप, कीर्तन भगवान को जगाने की प्रार्थना करते हैं। प्रहलाद, नारद, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके भगवान की पूजा करके प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तुलसी विवाह का इस दिन प्रसंग बनता है और वैकुंठ चतुर्दशी है 17 नवंबर की, 16 नवंबर को प्रदोष व्रत, 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक स्नान इस दिन पूर्ण होगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इस प्रकार से चंद्र ग्रहण का भी प्रसंग बताया गया है, परंतु चंद्र ग्रहण प्रायः भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक आदि के नियम लागू नहीं होंगे। कार्तिक पूर्णिमा बड़ी पवित्र तिथि है, महापुनीत पर्व है कार्तिक पूर्णिमा। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं उनका नियम कार्तिक पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। इस प्रकार से काशी में यह तिथि देव दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। चांद्रायण व्रत की समाप्ति भी आज के दिन हो जाती है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।